देख रहे हैं एवं तहल का हरियाणा और मैं हूं सुदेश नैन। हरियाणा विशेष में आप सबका स्वागत है। कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी में हरियाणवी संस्कृति के 29वें महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। रत्नावली में शामिल होने वाले छात्र, देखने वाले दर्शक कई दिनों तक सभी के कानों में हरियाणवी धुनें गूंजती रहेंगी। सपनों में भी मंच पर थिरकते छात्र छात्राएं नजर आएंगे। कई दिनों तक नगाड़े की तिरकिट सुनाई देगी। हार और जीत के राग कई दिनों तक छात्र छात्राओं को छेड़ते रहेंगे। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे हरियाणवी संस्कृति के महाकुंभ माने जाने वाले रत्नावली फेस्टिवल की। रत्नावली के रईस महले में धूम मची हरियाणे की। ये बांसुरी ढोल नगाड़े मुझ सुनो भाई गाने की। रत्नावली यूथ फेस्टिवल पिछले 29 सालों से लगातार हरियाणवी संस्कृति को संजोने का काम कर रहा है। एक और जहां हरियाणवी कल्चर से रूबरू हो रहे हैं, वहीं आधुनिकता में खो रही लोक कलाओं को बचाने और आगे बढ़ाने में इस फेस्टिवल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। रत्नावली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आयोजित किए जाने वाले इस फेस्टिवल में हर साल लगभग 3000 प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। हजारों की संख्या में लोग इसे देखने आते हैं। प्रतिभागी हो या दर्शक, सबको हरियाणवी संस्कृति से जुड़ने का, उसे जानने का, उसे महसूस करने का, उसे जीने का मौका मिलता है। यही नहीं, इस फेस्टिवल में हरियाणा के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दूसरे प्रदेशों के छात्र छात्राएं भी हिस्सा लेते हैं, जिससे वो भी हरियाणा के कल्चर को जान पाते हैं। मैं डीएवी कॉलेज यमुनानगर से आई हूँ। बेसिकली मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ हरियाणा आकर हरियाणा का कल्चर सीख रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हरियाणा के कॉस्ट्यूम्स, हमने हरियाणवी गज़ल गाई, रागनी, लोकगीत, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। ये मैंने तागड़ी पहनी है, बोरला, कंठी, सब चीज़ें नई हैं मेरे लिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हरियाणा में इतना अच्छा कल्चर है, इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, तो बहुत ही खुश हूँ इन सबको सीखकर। रत्नावली को हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ कहा जाता है। इसमें हरियाणवी साजों से सजा ऑर्केस्ट्रा है, तो मंच को थर्राने वाले फोक डांस और सांग भी हैं। सुरों से सजे ग्रुप सॉन्ग, रागनी, गीत, भजन है, तो हरियाणवी गजल भी गाई जाती है। हास्य नाटिका होती है, तो रंगमंचीय नाटकों का मंचन भी हरियाणवी में ही होता है। चुटकुले, मोनो एक्टिंग, पॉप सॉन्ग, भाषण, कविता जैसी 30 विधाओं में प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। रत्नावली के इस हरियाणवी संस्कृति के महाकुंभ में हमारी 30 विधाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज अभी जो शुरुआत है वो पहले हरियाणवी पॉप से है, और हरियाणवी पॉप के बाद उधर चुटकुला प्रतियोगिता होंगी, तो स्किट्स होंगी। तीसरे वेन्यू पे हरियाणवी भजन होंगे, हरियाणवी डेक्लेमेशन होगी, तो हरियाणवी कविता होंगी, हरियाणवी स्किट्स होंगी, तो उधर हरियाणवी नाटक होंगे, उधर हरियाणवी लोक नृत्य होंगे, उधर पुरुष लोक नृत्य होंगे, उधर हरियाणवी ग्रुप डांस होगा, तो इधर रसिया होगा। इस प्रकार एक ये हमारी हरियाणवी गज़ल की प्रस्तुति होगी, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा होगा, फिर हरियाणवी सोलो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, यानी कि अनगिनत हमारे जितनी भी विधाएं हैं। कुल मिलाकर लोक रंग के अनेक कार्यक्रमों की प्रस्तुति रत्नावली में दी जाती है। कहा जा सकता है कि हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करने में रत्नावली की अहम भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहल का हरियाणा। हरियाणा दिवस के मौके पर हर साल आयोजित किया जाने वाला ये उत्सव 27 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से लगभग 3000 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। 29 सालों के अपने सफर में लाखों लोगों तक हरियाणवी संस्कृति की छटा रत्नावली ने बिखेरी है। आइए आपको रत्नावली के इस सफर से रूबरू करवाते हैं। हरियाणा की पैदाइशी संस्कृति के मंथन से हुई है, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए बहुत यत्न करना पड़ा।
पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा के लिए अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान बनाना एक बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी थी कि प्रदेश में कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर प्रदेश की अनमोल सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा और तरक्की पर बोलने वाला कोई नहीं था। 80 के दशक में कुछ सुपरहिट हरियाणवी फिल्मों के बावजूद हरियाणवी संस्कृति को सही दिशा नहीं मिल पाई। किसी भी संस्कृति के लिए स्वीकार्यता और सम्मान संजीवनी का काम करते हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने हरियाणवी कला और संस्कृति को सहेजने का काम किया। युवा एवं सांस्कृतिक विभाग ने 1985 में हरियाणा दिवस पर रत्नावली नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये हरियाणवी डे स्टेट लेवल फेस्टिवल था, जिसमें हरियाणवी ग्रुप डांस, ऑर्केस्ट्रा और स्किट शामिल किया गया। धीरे धीरे हरियाणवी बोली को भी एक पहचान मिली और जिस सम्मान की हकदार वो थी, वो भी उसे मिल ही गया। रत्नावली में हरियाणवी सोलो शामिल किया गया। 1 एक्ट प्ले की शुरुआत से उन लोगों को भी जवाब दिया गया जो हरियाणवी को कलात्मकता से परे मानते थे। रत्नावली को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं निदेशक अनूप लाठर का बड़ा योगदान है। इनके प्रयासों और रचनात्मकता की बदौलत ही रत्नावली में हरियाणवी पॉप और हरियाणवी गजल जैसी नई विधा से लोगों को रूबरू करवाया गया। रत्नावली ने सांग को जिंदा रखने के लिए मंच दिया। सांग की प्रस्तुति को युवाओं ने भी जमकर सराहा है। ये रत्नावली की ही बदौलत था कि हरियाणा सरकार ने युवा सांग महोत्सव को चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में शुरू करवाया। रत्नावली में जीतने वाली टीमें टैगोर थिएटर में प्रस्तुति देती हैं। 2011 में संगीत संध्या को भी रत्नावली में शामिल किया गया। नृत्य की एक अनोखी विधा रसिया को रत्नावली का हिस्सा बनाया गया। कभी 3 विधाओं से शुरू हुई रत्नावली में आज 30 विधाएं हैं। हरियाणवी संस्कृति का चक्का घूम रहा है और अपने में विविध रंग समेटे रत्नावली प्रदेश के जन जन की धड़कन बन गई है। आज जब रत्नावली के मंच पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं, तो क्या युवा और क्या बुजुर्ग सभी अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं और इसका लुत्फ उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। बिल्कुल, जब ये महाकुंभ सजता है, संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। हर कोई गर्व महसूस करता है अपनी हरियाणवी संस्कृति पर। और इसी विषय पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ A1 तहलका के MD हरविंदर मलिक जी जुड़ चुके हैं। हरविंदर मलिक जी, आपसे जानना चाहते हैं हम कि जिस तरह से रत्नावली ये महाकुंभ कहा जाता है, यहाँ पर हरियाणवी संस्कृति फली है और अब जो युवाओं तक पहुंच हुई है, उसमें कितना बड़ा योगदान आप इस महोत्सव को मानते हैं? इस महोत्सव का हरियाणवी संस्कृति को संजोने के लिए, उसको फैलाने के लिए और उसको बड़े गर्व से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से 1986 में पहली बार एक छात्र होने के नाते ये प्रोग्राम देखा था, इसमें भाग लिया था और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। पूरा माहौल ही हरियाणा में होता है और जो इनकी कोशिश है, जो इनकी सोच थी कि युवाओं को, छात्रों में एक हरियाणवीपन डाला जाए, एक उसको हरियाणवी से गर्व से जोड़ा जाए, उसके लिए इस मिशन का बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। बहुत उत्साह से बच्चे आते हैं और वो अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपनी बोली से कुछ वो एज ए आइटम जब भाग लेते हैं तो सीखते हैं, कुछ वो जब देखते हैं कि वो हरियाणा के अलग अलग इलाकों से और अलग अलग ज़ुबान से, अलग अलग तहजीब से, अलग अलग लहजे से, क्योंकि हरियाणवी बोली के भी कई लहजे हैं। जैसे कैथल साइड में अलग बोली जाती है, रोहतक साइड में अलग बोली जाती है, मेवात में थोड़ी अलग बोली जाती है। तो इन सब से रूबरू भी होते हैं, तो एक दूसरे को देख के सीखते भी हैं। तो इस फंक्शन का ये जो इन्होंने पूरा, आपने सही कहा कि इसको महाकुंभ ही कहा जाएगा, कि जिस लेवल पे मनाया जाता है, इसमें पूरे हरियाणा से ही छात्र आते हैं। तो इसका बहुत ही सकारात्मक योगदान हरियाणवी संस्कृति को संजोने के लिए और उसको फैलाने के लिए रहा है।
जी, और सबसे बड़ी बात ये भी देखी जाती, जब ये कैंपस में ये महोत्सव मनाया जाता है तो युवाओं को जोड़ने में बहुत बड़ी कड़ी की ये भूमिका अदा करता है। देखिए, हरियाणा में जब से हमारा स्टेट को एक पहचान अलग से मिली, नाम से मिली कि हम हरियाणा स्टेट हैं, जब उसके बाद से लेकर अब तक एक बेसिक समाज में फ़र्क ये आता रहा कि हम पढ़ रहे हैं तो हम ग्रामीण सभ्यता से दूर हो रहे हैं। जी, हमारे यहाँ एक लंबी कुंठा रही है इस बात की कि जो पढ़ जाएगा वो हरियाणवी छोड़ देगा, वो हरियाणवी पहनावा भी छोड़ेगा, वो हरियाणवी खाना पीना भी छोड़ देते हैं लोग, वो हरियाणवी बोली को भी छोड़ देते हैं। इवन यहाँ तक कमेंट करते हैं लोग कि भाई ये तो इब्ती उससे बोली में बोल रहे हैं। मतलब मेरी भी हरियाणवी सुन के लोग अभी कई बार मुझे भी कमेंट कर देते हैं, जी आप तो इतने साल से बम्बई में भी रहे हो, आप तो न्यू ही बोलो हो। मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। अपनी जुबान नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, हमें इंग्लिश भी सीखें, हिंदी भी सीखें, फ्रेंच भी सीखें, साउथ इंडियन भी सीखें, चाहे जो सीख लो, पर हमारी अपनी बोली की अपनी खूबसूरती है। तो इस प्रोग्राम ने, इस कार्यक्रम ने जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको उनमें हरियाणवी वाद रखना, हरियाणवी को जीवित रखना, हरियाणवी के प्रति रुझान रखना, इसमें एक अच्छी कामयाबी पाई है। वो कहीं ना कहीं हरियाणवी तड़का उन्होंने छात्रों के अपने पढ़ाई के जो साल होते हैं, 2-5 साल जो भी हैं, कोई यूनिवर्सिटी से आता है तो कोई कॉलेज से आता है, तो किसी के 4 साल होते हैं, किसी के 2 साल होते हैं, किसी न किसी ढंग से इसने हरियाणवी तड़का स्टूडेंट्स की नॉलेज में, उनके ज्ञान में, उनकी जीवन में डाला है। ये सच बात है। इसके लिए इस विश्वविद्यालय का हम चैनल की तरफ से धन्यवाद करेंगे कि इस विश्वविद्यालय ने बहुत ही सकारात्मक रोल निभाया है। और उसमें विशेष रूप से देखिए, इंस्टीट्यूशंस तो होते हैं, यहाँ व्यक्ति विशेष की ज़रूरत होती है जिसमें वो दीवानगी हो, जिसमें वो पैशन हो। और जब ऐसा व्यक्ति अगर उस पद पर बैठा हो तो वो बात बहुत अच्छे से बढ़ सकती है। ये इसके लिए अनूप लाठर जी विशेष रूप से हम उसके एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने अपने ज़िंदगी के इतने सारे साल इस विश्वविद्यालय को देकर और हरियाणवी को जीवित रखने के लिए और फैलाने के लिए दिए हैं। उसके लिए भी हम धन्यवादी भी हैं अनूप लाठर साहब के। जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में ये उठता है कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से, महोत्सव के माध्यम से युवाओं को तो हम जोड़ लेते हैं, लेकिन ये जुड़ाव, ये प्रेम लगाव कब तक ठहरता है? क्या ये मंच के प्रस्तुति के बाद खत्म हो जाता है या फिर हमारे जीवन में आगे तक जाता है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि मुझे नहीं लगता कि ये ठहरता है, क्योंकि जिन लोगों की बनावट में, जिनकी सोच में, जिनके दृष्टिकोण में कलाकारी की सोच होती है, जिनका रुझान उस तरीके का होता है, भगवान कुछ लोगों को जन्म से ही ऐसे नक्षत्र देता है कि उनमें वो रुझान होता है। तो उनकी ज्ञान को, उनकी कला को थोड़ा सा तराशने में, उनकी कला को माहौल देने में ये ऐसे जो महोत्सव होते हैं वो सच में पॉजिटिव रोल निभाते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि छात्र होने के नाते रत्नावली में आना, हरियाणा डेज फंक्शन में आना हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक था। और मैंने इतने साल मुंबई में भी लगाए हैं, मैं वहाँ भी काम करता हूँ, मैं यहाँ भी करता हूँ। मेरा जो हरियाणवी में रुझान बना, हरियाणवी के प्रति रुझान बना, और हरियाणवी मैंने म्यूज़िक वीडियोस बनाए, हमने पेंटिंग्स बनाई, हमने बहुत कुछ है जो हरियाणवी पे करते हैं। और आज मैं चैनल पे भी जो दिखा रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं मुझे इस हरियाणा डे के माहौल की जो शुरू में इंस्पिरेशन मिली या शिक्षा मिली या जो माहौल मिला, उसने रोल निभाया है, ये निभाता है। ऐसे माहौल, ऐसे फंक्शन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना योगदान देते हैं। मैं और उदाहरण दूंगा कि ऐसे मेरे कुछ साथी रहे हैं जो हम सब साथ में पढ़ते थे। उसमें चाहे महावीर गुड्डू है, जो आज हरियाणा की ऑलमोस्ट हर स्टेज पे आपको दिख जाते हैं, महावीर गुड्डू जी, उनका भी आरंभिक दिन इसी स्टेज से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी अपनी कला को गांव गांगोली से आकर, जब वो छात्र थे तो उन्होंने अपने दर्शकों से रूबरू इसी फेस्टिवल में हुए थे और यहीं से उन्होंने अपना विकास किया था कलाकारी का। और आज वो हरियाणा भर को अलग अलग ढंग से, अलग अलग कलाओं से, कहीं बम लहरी गा के, कभी चुटकुलों से मनोरंजन करते हैं और आज तक जीवित रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपके पास लौटते हैं। अभी हमारे साथ हास्य कलाकार दरियाव सिंह मलिक जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। दरियाव सिंह मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इवेंट तहलका हरियाणा में। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। मलिक साहब, आपसे जानना चाहते हैं, रत्नावली जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से करवाया जाता है, महाकुंभ हम इसको नाम दे रहे, संज्ञा दे रहे हैं कि ये महाकुंभ है, हरियाणवी संस्कृति का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रदेश के कोने कोने से छात्र छात्रा यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। कितनी बड़ी भूमिका आप मानते हैं रत्नावली की हरियाणवी संस्कृति को आगे ले जाने में? ये बहुत बड़ा, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी शिक्षा मंदिर है जी, वहीं पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये कला का सबसे बड़ा मंदिर है जो हर कलाकार को कला से जोड़ता है। जी,
और इसके साथ साथ जो नवयुवकों में प्रतिभा जागृति ये नवरत्ना जो है रत्नावली करती है, इतना तो शायद कॉलेजों में आप अपने आइटम तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनकी परख, उनकी परीक्षा यहाँ आन करके रत्नावली में होती है जी। और हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कॉलेज से यहाँ आना और इसको में अपनी होती डालना, ये बहुत बड़ा हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने का एक काम हमारे अनूप लाठर जी करते हैं। जी बिल्कुल। दरिया सिंह मलिक जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये मंच जब सजता है तमाम तरह की विधाएं यहाँ पर प्रस्तुत की जाती हैं, कई कलाकार, हजारों की संख्या में कहेंगे कलाकार यहाँ पर पहुंचते हैं, क्या इस मंच ने कितने बड़े कलाकार दिए हैं? कुछ नाम अगर आपके जहन में हो, आपके दिमाग में हो, तो जरूर हम चाहते हैं आप हमारे साथ शेयर करें कि ये सिर्फ एक दिन कला दिखाने का मौका नहीं है, यहाँ से बड़े बड़े कलाकार भी निकलते हैं। इसमें कोई शक नहीं। देखिए कौन कौन कलाकार कहाँ कहाँ इस वक्त या इस यूनिवर्सिटी से गए हैं, इस मंच से गए हैं, इतना तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे अपने बारे में तो ज्ञान है कि मैं इस मंच से जुड़ रहा हूँ, जिसको सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता, हरियाणा गौरव अवार्ड और फिर महामहिम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने मुझे राष्ट्रपति अवार्ड दिया। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो ये यूनिवर्सिटी पूजनीय है और हमेशा रहेगी। जी दरिया सिंह मलिक जी, यहाँ पर जब आप अक्सर देखा जाता है आप जज बनकर वहाँ पर जाते हैं, कला के पारखी आप हैं, यहाँ पर जब कलाकार आते हैं, क्या उनके जज्बे को देखकर आपको लगता है कि हरियाणवी संस्कृति को बहुत आगे लेकर जाएंगे? अभी तो शुरुआत भर है। इसमें एक बात है कि जो हमारे उस्ताद होते हैं या जो कला सिखाते हैं हमारे विद्यार्थियों को, जी मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक तो वो बच्चों को लय सुर ताल नहीं सिखाते। जी जी जब हम जजमेंट करते हैं तो कितनी प्रतिभा ऐसी आती हैं जो बेसुरी है, बेताली है, गायकी भी ठीक नहीं है। तो ये जो कॉलेजों में सिखाते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसे बच्चों को निखारे, संवारे, उनकी कला को उभारे जो कला से जुड़े हैं और जो लय सुर ताल को जानते हों। जी एक दूसरा पहलू यहाँ पर इस महोत्सव से ये भी जुड़ा हुआ है दरिया सिंह मलिक जी की प्रोफेशनल कलाकार यहाँ पर पहुँचते हैं, वो न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर करते, साथ ही एक रोजगार का जरिया भी उन्हें यहाँ पर मिल जाता है। आपसे जानना चाहते हैं इस पर प्रतिक्रिया। ये रोजगार का जरिया तो उनका कॉलेजों में चलता है, लेकिन वो भी है, लेकिन उनका दायित्व बनता है कि उनका उस्तादों का कि वो अच्छे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आगे जाए और जिनको लय ताल नहीं आती उनको सिखाएं। तभी तो अब मैं AIR रोहतक से चयन करता हूँ मैं रेडियो सिंगर का, वहाँ भी ऐसे बेसुरे बेताले ऐसे लोग आते हैं, लेकिन हमने हरियाणवी संस्कृति की कला को उभारा है और कला का गला कभी नहीं घोटा। जी बिल्कुल। दरिया सिंह मलिक जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं, और क्या संभावनाएं हैं रत्नावली को और अच्छा बनाने के लिए और विविध रंग इसमें भरने के लिए? नहीं देखिए, इसमें अभी जैसे कि लाठर जी ने बताया था 30 हमारी स्पर्धा है इसमें जो भाग लेती है, लेकिन शुरू में तो हमारे हरियाणा ग्रुप सॉन्ग था, गरीब गान था, 3-4 विधाएं आती थी, लेकिन अब तो 30 जुड़ गई हैं। जी और इस संस्कृति की जो हम नींव डालना चाहते हैं और भी गहरी, तो मैं चाहूंगा कि अच्छे कलाकारों को अपना कोई न कोई शिक्षक बनाए, उनको आगे निखारे। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दरिया सिंह मलिक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हास्य कलाकार दरिया सिंह मलिक, जो रत्नावली में जज के तौर पर भी जाते रहे हैं और अभी भी हिस्सा लेते हैं। बड़ा योगदान ये मानते हैं इस महोत्सव का है हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, और इसकी जड़ें मजबूत करने को लेकर इनका सुझाव भी है कि कलाकार जो है निखरें और अच्छे तरीके से वो इस मंच तक पहुंचे, अच्छे गुण लेकर आएं और कला के पारखी हैं। हमारे साथ हरविंदर मलिक जी जुड़े हुए हैं लगातार इस चर्चा में। हरविंदर मलिक जी, आपके पास आना चाहेंगे। सवाल मेरा ये है कि प्रोफेशनल जो कलाकार होते हैं उनके लिए सिर्फ ये मंच नहीं है, बल्कि एक जरिया है अपनी रोजी रोटी को कमाने का। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि हरियाणा में सरकार की तरफ से ऐसी कोई बड़ी पॉलिसी नहीं है जहाँ कलाकारों के लिए उनकी आजीविका सुरक्षित रखी जा सके। ना ही ऐसा कोई साक्षात कोई प्रोत्साहन मिलता है या ऐसी कोई स्कीम अब तक नहीं आई है। सरकार ने और बहुत सारे वर्ग के लिए स्कीमें बनाई होंगी, लेकिन अभी तक कलाकारों के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई है कि जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो समाज में एक बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक रोल निभाते हैं, उनकी आजीविका को कैसे सुरक्षित रखा जा सके। तो उन लोगों के लिए ये ऐसे फंक्शन होना, ऐसा प्रोग्राम होना और कई दिन तक होना, वो सच में हर साल
एक तरफ तो उनके लिए रोजगार जी हरविंदर मलिक जी, आपके पास बढ़ाता इसी है। जवाब पर लौटेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ हरियाणा कला परिषद की उषा शर्मा निदेशक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उषा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। हाँ, थैंक यू। जी उषा शर्मा जी, रत्नावली जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक महोत्सव होता है, यहाँ पर रंग बिखरते हैं हरियाणवी संस्कृति के, कितना बड़ा योगदान आप इस महाकुंभ का, महोत्सव का मानती हैं हरियाणवी संस्कृति को आगे ले जाने में? नहीं, ये अच्छा प्रयास है और इसमें बहुत सालों से कर रहे हैं। जी। मुझे तो 2006 से पता है कि 2006 में इन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया था इस प्रोग्राम के लिए, जी अपने लास्ट क्लोजिंग के लिए। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी और मैं क्योंकि इतने हरियाणवी प्रोग्राम इन लोगों ने जो किए हैं, हर बार जो नई हरियाणवी एक विधा से जोड़ लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बना के ले जाकर, तो ये बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है इनका प्रयास। जी उषा शर्मा जी, आपको क्या कुछ लगता है कि अगर हरियाणवी संस्कृति को और आगे लेकर जाना है, प्रदेश के बाहर की सीमाओं में लेकर जाना है, विश्व स्तर पर लेकर जाना है, तो क्या कोशिशें हम कर सकते हैं इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर? नहीं, हम कोशिश, जो हम कलाकारों की तरफ से तो कोशिश हो ही रही है। सवाल है कि सरकारी तौर पर, जी, तो सरकारी तौर पर भी जो हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो काफी प्रयास कर रहे हैं। जैसे कला परिषद बनाई है, और आपने देखा होगा कि हमने भी 5 दिन का हास्य लघु नाटक प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र में रखी हुई है। जी और फोक डांस कंपटीशन, रागनी कंपटीशन हम लोग भी अपनी तरफ से सरकारी तौर पे भी कर रहे हैं। तो जी। थोड़ा सा और हम सब करें, सारे ही कलाकार मिलकर एक दूसरे के सहयोग को करें, उनके प्रयास को सराहें, तो मैं सोचती हूँ कि ये हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी, बजाय कि हम एक दूसरे की टांग कहते जी उसमें ये है कि हम एक दूसरे की सराहना करें, एक दूसरे का सहयोग करें हर फील्ड में, कला के हर फील्ड में। तो मैं सोचती हूँ कि हमारी संस्कृति किसी से कम नहीं है, हम लोग बहुत आगे जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया उषा शर्मा जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हरविंदर मलिक जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। सवाल मेरा यह था कि रोजगार भी ये मंच मुहैया करवाता है, जो प्रोफेशनल कलाकार इसका हिस्सा बनते हैं उनके लिए? हाँ, ये सच है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए जो कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो कोई स्किट तैयार करवाते हैं, कोई नृत्य तैयार करवाते हैं, कोई नाटक तैयार करवाते हैं, उन सब के लिए एक ये रोजगार तैयार करवाता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट हरियाणा भर से टीमें आती हैं। तो देखिए कि जो लोग इस काम से जुड़े हैं, उनको ऑलमोस्ट हरियाणा भर में एक बार रोजगार क्रिएट होता है इससे। और जो लोग इसमें बजाने के लिए आते हैं, कोई ढोलक बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई सारंगी बजाता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग, संगीतकारों के लिए भी, म्यूजिशियंस के लिए भी ये रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन बनता है, जरिया बनता है। और यहाँ से हर साल जो बच्चे सीखते हैं, फिर वो सीनियर हो जाते हैं, वो भी फिर इसी लाइन को अपनाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने इसी फंक्शंस में अपने सीखा है, और यहीं से निकल के फिर उन्होंने अपने लिए रोज़गार ढूंढा है और इसी प्रोफेशन को अपना रोज़गार बनाया है। इवन नौकरीज में भी आप देखिए कि जैसे मैंने जिक्र किया था महावीर गुड्डू जी का, वो है तो लेक्चरर, लेकिन वो साथ में एक व्यावसायिक कलाकार भी हैं, वो बहुत स्टेज करते हैं, वो उन्होंने भी यहीं से सीखा था। एमडी यूनिवर्सिटी में जगबी राठी हैं, आज वो भी इसी पोस्ट पे वहाँ बैठे हैं, लेकिन उनकी भी आरंभिक शिक्षा कलाकारी की, स्टेज की, इसी फंक्शन से शुरू हुई थी। मैंने खुद सन 86 में उनसे पहली बार उनको यहाँ चुटकुले सुनाते देखा था, तो वो भी आज इसी पोस्ट पे रोहतक यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। तो उन्होंने भी अपनी शिक्षा एक ढंग से, रोजगार जो है इसी से इंस्पायर होकर मिला है, एक जरिया मिला है ऐसे लोगों को जो इस मंच का हिस्सा कभी रहे हैं। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ रत्नावली के आयोजक और यूथ एंड कल्चर डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के निदेशक अनूप लाठर जी जुड़ चुके हैं। अनूप लाठर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। जी नमस्कार। जी अनूप लाठर जी, आपका कई सालों का अनुभव रहा है रत्नावली के साथ, लेकिन अब लग रहा है कि आपकी रिटायरमेंट नजदीक है। कैसा लग रहा है आपको और किस तरह का आपका अनुभव रहा? अनुभव मेरे लिए तो बहुत आनंददायी रहा जी। और पहले दिन से लेकर आज अब तक भी मैं तो अपने आप को जीवंत महसूस करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय भी मेरा वैसा ही रहे, और मैं अपनी माँ की, अपनी माँ बोली की, अपनी संस्कृति की सेवा करने में उतना ही सक्षम हूँ जितना पहले दिन था, जितना आज, ऐसा ही आगे रहूँ।
जी, लाठा साहब, आपका जो जज्बा है हरियाणवी संस्कृति को लेकर और रत्नावली के माध्यम से एक मंच आपने पता नहीं कितने हजारों कलाकारों को दिया है, ये जज्बा पहले दिन से आज के दिन तक इतना कायम कैसे है? कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? मैं अपने खुद छात्रों को यही बात कहता हूँ कि अपने जीवन में नौकरी का पहला दिन भी वैसा ही होना चाहिए जी जैसा अंतिम दिन हो। जी तो इसलिए मतलब काम का मजा, आनंद भी वही है, और जब पैशन है उसका भी मजा तभी है जब आप हर दिन उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना आपका पहला दिन महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल। अनूप लाठर जी, आपसे जानना चाहते हैं, हरियाणवी संस्कृति को लेकर सबका नजरिया पहले दिन से वैसा नहीं रहा, लेकिन आपने मुश्किल हालातों में भी वो नाम दिया है इस संस्कृति को जिसकी ये हकदार थी, वो सम्मान दिया है। आपसे हम जानना चाहते हैं, इस मंच से, रत्नावली के मंच से क्या कितने बड़े कलाकार निकले हैं? कुछ नाम अगर या उनका काम हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं। देखिए, इस मंच से ने सिर्फ ये नहीं है कि कलाकार ही दिए हैं, इस मंच में हरियाणवी के लेखक भी दिए हैं, और नॉट ओनली हरियाणवी के, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, हर तरीके के लेखक भी दिए हैं, और एंकर्स दिए हैं, न्यूज रीडर्स दिए हैं, मतलब हर विधा में लोगों को दिया है। अब जैसे यशपाल शर्मा जैसे लोग दिए हैं, महावीर गुड्डू भी है, राम मेहर है, हमारे रोहित सरदाना है, मेघना मलिक है, संदीप शर्मा है, हरविंदर मलिक है, ये सभी लोग इस मंच से किसी न किसी रूप से इसमें जुड़े रहे। रत्नावली एक मंच नहीं है, रत्नावली एक परिवार है, ये एक संस्कृति है, ये एक सोच है, ये हरियाणवी संस्कृति का महायज्ञ। सब अपनी अपनी आहुति डालते हैं। मैं यूँ कहो कि भाई यजमान हो और बाकी सभी लोग उसमें अपनी अपनी, बिल्कुल, ये सबके सहयोग से मुमकिन हो पाता है। लेकिन लाठर साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं, जो प्रोफेशनल कलाकार यहाँ पर आते हैं उनके लिए ये मन से बढ़कर, परिवार से बढ़कर एक रोजगार का जरिया भी है, उनको एक नई दिशा मिलती है, और जज्बा जो आप जैसे लोगों का है वहाँ से वो प्रेरणा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। रोजगार के नजरिए से आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे महोत्सव को? देखिए, रत्नावली एक हरियाणा की सांस्कृतिक प्रयोगशाला है जी। हम हर वर्ष इसमें किसी न किसी एक विधा को प्रयोगशाला में प्रयोग करके अगले वर्ष से उसको प्रतियोगिता के तौर पर युवाओं के लिए इसमें स्थापित करते हैं जी। कड़ी हमारी हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा से शुरू हुई 1985 में, और अंत में जाकर अब की बार एक फिल्म को लेकर हमारा है। इसी में हमारे हरियाणवी पॉप आ गया, हरियाणवी गजल आ गई, और हमारा सॉन्ग आ गया, हरियाणवी नाटक की विधाएं आ गई, रागनी प्रतियोगिताएं आ गई, हरियाणवी गजल आ गई, हरियाणवी कविता है, हरियाणवी चुटकुले हैं, हरियाणवी सोलो डांस हैं, सोलो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब अनन्य इतने वो हैं कि ये रत्नावली जो है रत्नों की माला है, हरियाणा के रत्नों की माला। तो हर वर्ष जोड़ते जोड़ते आज 30 विधाओं की यहाँ प्रस्तुति होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप लाठर जी, हमसे बातचीत करने के लिए, रत्नावली के बारे में इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अनूप लाठर, जो रत्नावली के आयोजक हैं। इन्होंने सालों इस मंच को दिए हैं। इनका कहना है कि यहाँ से कई बड़े कलाकार निकले हैं, और बड़ी अहम बात यह है कि रोजगार का जरिया भी ये मंच बनता है। उन्होंने मंच को परिवार का नाम दिया है, जो सबके सहयोग से आज आगे बढ़ रहा है। और हरविंदर मलिक जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हरविंदर मलिक जी, आपसे जानना चाहते हैं, ये मंच तो दे दिया जाता, रोजगार की बातें भी हो जाती, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी एवं तहलका की भी कि वो मंच तो दे दिया जाता, लेकिन उसकी प्रस्तुतियों को जब हम बार बार दिखाते हैं, लोगों तक जो एक संस्कृति पहुंच रही है यहाँ पर, ये सब प्रयास भी हर तरफ से होने चाहिए ताकि रोजगार और ज्यादा मिले ऐसे कलाकारों को। देखिए, जो कोशिश विश्वविद्यालय कर रहा है, जो कोशिश लाठर साहब कर रहे हैं कि हरियाणवी संस्कृति को बचाने में और प्रसार करने का जो सहयोग करते हैं, एवं तहलका जब से शुरू हुआ है तब से उसकी ये मंशा रही है, उसकी क्लैरिटी रही है कि संस्कृति के क्षेत्र में, खबरों के साथ साथ हम संस्कृति के क्षेत्र में काम करें, लोगों को गर्व के साथ इससे जोड़ें। और अब तक हमने जो प्रोग्राम दिखाए हैं, जैसे हमारे प्रोमोज हैं, जो उनका टेस्ट है, उससे मुझे लगता है कि हमारे दर्शक हमारी मंशा को समझ सकते हैं। तो उसी सोच के तहत कि अगर कोई कहीं भी कोई सकारात्मक कोशिश हो रही है, कोई अच्छा काम हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के उस काम को दिखाएंगे। और ऐसा काम, चाहे वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, चाहे वो जंबेश्वर यूनिवर्सिटी, चाहे सिरसा, चाहे रोहतक में MD यूनिवर्सिटी हो, हेल्थ यूनिवर्सिटी हो, कोई भी
अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उसको आगे बढ़ के दिखाने में हम हमेशा कोशिश करेंगे, हम अगर नहीं रहे किसी से भी। और अगर कोई लगेगा आगे कि हमारी संस्कृति के पक्ष को छुपा रहा है या उसको हटा रहा है, तो वहाँ भी आवाज़ उठाने में पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ये हमने पहले भी एग्जाम्पल सेट किया कि अगर किसी ने उल्टी हरकत की तो हम वहाँ भी अपनी जो हमारा न्यूज़ मीडिया का काम होना चाहिए करेंगे। लेकिन अगर कल को रोहतक विश्वविद्यालय, जैसे उन्होंने पिछले दिन यूथ फेस्टिवल से हरियाणवी आइटम काट रखे थे, अगर वो दोबारा उनको जोड़ते हैं या ऐसा कोई हरियाणवी आयोजन करते हैं तो एवन तहलका बढ़ चढ़कर उसको भी प्रसार देगा, उसको भी दिखाएगा। तो कोई भी विश्वविद्यालय, कोई भी विद्यालय अगर कोई अच्छा काम करता है, एवन तहलका उसके साथ है, उसको आगे दिखाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए। जी बिल्कुल, पक्षधर है हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के, और एक मंच जो वहां पर दिया जाता है, ये मंच एवन तहलका ने भी दिया इन कलाकारों को आगे बढ़ाने में और हरियाणवी संस्कृति को प्रोत्साहित करने में। आपके पास लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बात होगी रत्नावली में हरियाणवी संस्कृति के महाकुंभ पर। ढोल नगाड़े कुछ सुनो भाई गाने की। रत्नावली के रईस महले में धूम मची हरियाणे की। ये बांसुरी ढोल नगाड़े कुछ सुनो भाई गाने की। एवन तहलका को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा में चुटकुले पढ़ाए नहीं जाते। ओए ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਟੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ओए ऐसा की लेवेगा? इसका लेंगे रिश्ता करेगा। भारी हाजर जवाबी तो चुटकुले आप बन जैसे। 1 मिनट में आपने थोड़ी सी तकलीफ दूंगा जी। तकलीफ देनी अगर ना सम डोगा दे दिया। तैब हम हरियाणा के असली नीखड़ू उमर तय आपने आसान खुद खुदाने क्या लगाने। अरे किलकियां करने लेके आरे सा हरियाणा के जाने माने कलाकार गेल एक एंडी प्रोग्राम किलकी टाइम, सिर्फ और सिर्फ एवन तहलका हरियाणा पे। एवन तहलका हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। सुना है आपके खेत में फसल बड़ी अच्छी रही। अच्छी? अरे अच्छी से भी बढ़िया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सब महालक्ष्मी की कृपा। महालक्ष्मी? हाँ महालक्ष्मी। महालक्ष्मी SSP खेत के ही नहीं देश के भी हित में। दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी हरियाणा वासियों को हरियाणा तृणमूल कांग्रेस और मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की, कहानी एक गाँव की। गाँव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, इस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गाँव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। काम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की। कहानी एक गाँव की, 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 कहानी एक गाँव की। कहानी। देखिए कहानी एक गांव की हर रविवार दोपहर 12:30 बजे, रात 10:30 बजे। पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 10:30 बजे, दोपहर 4:30 बजे, सिर्फ एवन तहलका हरियाणा पर। मेरे देश की धरती एवन तहलका चैनल दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। जो इसको संभाल रहे हैं, जो इनको चला रहे हैं, मेरी तरफ से उनको
बहुत बहुत बधाई हो। मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। बांसुरी ढोल नगाड़े मुझ सुनो भाई गाने की। रत्नावली के रईस महड़े में धूम मची हरियाणे की। ये बांसुरी ढोल नगाड़े मुझ सुनो भाई गाने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक तरफ जहां प्रदेश की संस्कृति को रत्नावली फेस्टिवल के जरिए प्रोत्साहन मिल रहा है, वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि प्रदेश के लोक कलाकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी इससे मिल रहा है। हर प्रोग्राम को तैयार करवाने के लिए उस कला के प्रोफेशनल कलाकार साजिंदे की भी जरूरत पड़ती है, जिससे बड़े पैमाने पर कलाकारों को रोजगार मिलता है। इन कलाकारों में सारंगी, ढोलक, नगाड़ा, बीन, हारमोनियम, बैंजो, बहुत सारे साज बजाने वालों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा फोक डांस तैयार करवाने के लिए, स्किट, नाटक आदि तैयार करवाने के लिए भी रंगमंच के कलाकारों को रोजगार मुहैया होता है। वैसे तो रत्नावली फेस्टिवल में हर साल ही प्रयोग हो रहे हैं। मात्र 3 प्रोग्राम से शुरू होने वाले इस फेस्टिवल में आज 30 तरह की विधाएं प्रस्तुत की जाती हैं। साल दर साल कोई न कोई नया कार्यक्रम इसमें शामिल कर दिया जाता है। लेकिन इन प्रयासों के बाद भी रत्नावली में भाग लेने वाले कलाकारों और देखने आने वाले दर्शकों को ये लगता है कि इसमें अभी और सुधार की संभावनाएं हैं। मात्र 3 तरह के प्रोग्राम से शुरू हुई संस्कृति के इस महाकुंभ में आज 30 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। साल दर साल इसमें नए कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हरियाणवी पॉप सॉन्ग, हरियाणवी गजल, सांग, चौपाल और रसिया इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन कार्यक्रमों की प्रस्तुति में अब भी सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसा है जो ये गांवों में परफॉर्म कर रहे हैं ना, इन लोगों का एक मोटिव मुझे लगा कि ये रह गया है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और उसकी वजह से डांसर्स कुछ भी मतलब परफॉर्म कर पा रहे हैं। हालांकि जो इतना अच्छा हमारा कल्चर है उसमें से कई चीजें तो दिखाई नहीं जा रही यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारा निहाल दे है, बहरे तबील है, रामाचंद्र है, इतनी सारी हमारी विधाएं हैं जो हम इस पे दिखाई नहीं पा रहे। सांगों की एक स्टोरी उठा ली जाती है और उस स्टोरी को किस ढंग से कन्वे करना, थोड़ा सा हमें भी उसको मॉडिफाई करना चाहिए। जो सांग प्रतियोगिता में छात्रों को तैयार करवाए जाते हैं और जो मंच पर प्रोफेशनल कलाकार करते हैं, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। तरह का सांग हमने यहाँ देखा है, वो पहली बार देखा है, जिसमें चारों तरफ की ऑडियंस को इन्होंने कवर कर रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब हमें अपने कल्चर के बारे में इतना ज्ञान कभी नहीं था जो हमें यहाँ आकर देखने को मिला है। जो इस तरीके से लड़के लड़कियाँ बनकर यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सी ऐसी कलाएं हैं जिन्हें छात्र जानते तक नहीं थे। आज वो उन्हें मंच पर प्रस्तुत करते हैं और खुशी महसूस करते हैं। सर ये डांस इतना लुत्फुल डांस है जिसको हर कोई एंजॉय करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सर ये ब्रज डांस है, मेवात का डांस है, ये सावन पे रिलेटेड है और हम रत्नावली को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, सिंगिंग का, डांसिंग का, हर चीज़ का यहाँ पे एक अच्छा लेवल है। पार्टिसिपेंट्स काफ़ी आए हुए हैं और दूर दूर से आए हुए हैं। सब लोग मतलब इकट्ठा हम लोग यहाँ पे बहुत रत्नावली फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। हरियाणवी संस्कृति की छटा बिखेरने वाले रत्नावली युवा समारोह ने अपने सफर में कई मील के पत्थर कायम किए हैं। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के मामले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रत्नावली फेस्टिवल ने मिसाल कायम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 तहलका, हरियाणा। बिल्कुल, कुछ न कुछ संभावनाएं रहती हैं। जब इस तरह का कोई महोत्सव होता है तो सभी की यहाँ पर इच्छा होती है कि वो इस तरह के कार्यक्रम पेश करें और जो दर्शक आते हैं उनकी उम्मीदें भी बढ़ती जाती हैं साल दर साल। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजेंद्र दहिया, JJU के PRO हैं। विजेंद्र दहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 तहलका हरियाणा में। थैंक यू मैम। जी दहिया साहब, आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपके यहाँ भी यूथ फेस्टिवल हुआ, अब रत्नावली के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लगता है कि हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अब कई हाथ आगे आ गए हैं।
बिल्कुल, निश्चित तौर पे एकदम सही कहा आपने कि हरियाणवी संस्कृति जो जहाँ कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अब एक ग्रहण सा लगने लगा है इस संस्कृति को जी। और इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए कई हाथ आगे आने लगे हैं, कई लोगों ने पहल की है और जिसमें मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा। आपका जो चैनल है इसको मैं निश्चित तौर पे बधाई देना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और रत्नावली तो निश्चित तौर पे 3 से 30 आइटम वहाँ पे होने लगे हैं। और अगर आज हम हरियाणा में कहें कि रत्नावली एक ऐसा फेस्ट है, एक ऐसा महाकुंभ है जो हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा मंच देता है आज प्रदेश में। जी बिल्कुल। और बिजेंद्र दहिया जी, अभी एक दर्शक थी जो वहां पर टीचर भी थी और कार्यक्रम देखने पहुंची थी, सांग वो देख रही थी। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ ऐसी विधाएं हैं जो अभी भी छुपी हुई, जिनको मंच मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि किताबों तक सिमट कर रह गई हैं वो विधाएं। किताबों में जरूर आपको पढ़ने को मिल जाएं, खोजनी पड़ेगी किताबें भी, लेकिन अब कोशिश ये की जानी चाहिए कि उन विधाओं को भी बाहर निकालें और मंच दें हम। बिल्कुल सही कहा उस दर्शक ने। और सांग की तो जहाँ तक बात है वो तो कहीं ना कहीं किताबों में भी नहीं रहा है। जी बिल्कुल। और सांग एक हमारी इतनी मजबूत विधा रही है जिसके अंदर न केवल हमारी संस्कृति, संगीत और सांग को अगर आप देखेंगे तो सांग एक ऐसी विधा है जिसमें म्यूजिक भी है, जिसमें डांस भी है, जिसमें थिएटर भी है, जिसमें लिटरेचर भी है, जिसमें पूरी संस्कृति है, पूरी सभ्यता है और हर चीज एक ही इवेंट में है। और उसको पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जाने की जरूरत है। जी। अभी मैंने भी पीछे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का यहाँ पे हिसार में जब यूथ फेस्ट हुआ तो मैंने उसमें सांग देखा था। जी। समस्या क्या रहती है कि जो कॉलेज लेवल पे जो ये सांग लेके आते हैं, इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो सांग लेके आते हैं, उसमें इन्होंने टाइम को बहुत कम कर दिया है, टाइम लिमिट है उसमें, और पूरा सांग जो पूरा किस्सा है वो हो नहीं पाता है। और एक और जो बड़ी समस्या है वो ये है कि जो हमारी हरियाणवी जो मूल तरज थी जी, वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त उन सांग में प्रयोग नहीं हो रही है। जी। तो उनको फिर से जिंदा किए जाने की जरूरत है, उनको फिर से लाए जाने की जरूरत है। और ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे सांग भी फिर से अपने रंग बिखेरने लगेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बिजेंद्र दहिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इन्होंने कहा कि कई विधाएं हैं जिन पर कोशिश की जानी चाहिए, उनको आगे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कुछ बदलाव की बात भी कही, कुछ जोड़ने की बात भी इन्होंने कही। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरविंदर मलिक जी। हरविंदर मलिक जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहते हैं संभावनाएं कितनी हैं इस तरह के मौसम में। रत्नावली की बात करें, बड़ी भूमिका इसकी रही है संस्कृति को आगे ले जाने में, लेकिन अभी भी कई संभावनाएं होंगी कि इसको और अच्छा किया जा सके। आपके जहन में अगर कुछ है तो बिल्कुल आप हमें बताइए। देखिए, संभावनाएं हमेशा होती हैं, संभावनाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो सबसे पहले तो हम वो अप्रिशिएट करना चाहेंगे जो वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी इसको मोनोटोनस नहीं होने दिया। उसमें वो लोग धीरे धीरे चीज़ें जोड़ते रहते हैं। काफ़ी सारी विधाएं जो नई आती हैं उनको जोड़ते हैं उन्होंने। इसका मैं उदाहरण बताऊंगा और उसके लिए मैं धन्यवाद भी कहूँगा इस विश्वविद्यालय का भी और अनूप लाठर जी का भी। मैंने 1998 में पहली हरियाणवी पॉप एल्बम की थी, गिट पिट। पहली बार हरियाणवी वीडियो बना, पहली बार एक एल्बम आई जिसमें बम्बई के कलाकारों ने काम किया था और वो MTV पे चली, बाकी ETC वगैरह पे सब चैनल्स पे चली थी। तो उन मेरे प्रयासों से उन्होंने खुद कहा था कि भाई आपकी इन हरियाणवी पॉप एल्बम्स से प्रयासों से, और क्योंकि अब एक नया लहर बननी शुरू हो गई है, हमने एक आइटम शुरू किया है हरियाणवी पॉप एज ए कम्पिटिशन। 2006 में उन्होंने किया था और मुझे बुलाया था उन्होंने, उस वक्त मैं आया था। और 20 टीम जो आई थी उसमें से 16 टीम गिट पिट के गानों पे ही तैयारी करके आई थी। तो जब भी कुछ नया कहीं, अभी उन्होंने सुना है कि वो गज़ल भी हरियाणवी में करवा रहे हैं, अभी सुना है कि शॉर्ट फिल्म कंपटीशन भी करवा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो खुद नई चीज़ें जोड़ रहे हैं। रही बात कि कुछ और किया जाने की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हर साल के जो बेस्ट आइटम होते हैं उनकी कलेक्शन की जाए, उनकी DVD बनाई जाए और जो बच्चे वहाँ आते हैं उनको अवेलेबल कराई जाए। या जो इंस्टीट्यूट्स को आप बुलाते हैं उनको वो पहले से भेज दी जाए कि देखिए जी पिछले साल बेस्ट ये थे, तो जब आप आओ तो आप इससे कोशिश करो और बेहतर करने की। ठीक है। फिर तीसरा ये है कि विश्वविद्यालय अपनी तरफ से या हम लोगों के हमसे जुड़ के हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो जिसको कहें कि सही में आदर्श काम कैसा हो सकता है, वीडियो का काम कैसा होगा, ऑडियो कैसा होगा, नृत्य कैसे होंगे, कोरियोग्राफी कैसी होगी, कॉस्ट्यूम कैसी होगी, उसमें हम कुछ ऐसे आइडियल काम करें जो बच्चों के लिए या उनको सिखाने वालों के लिए भी लर्निंग का काम कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जब बच्चे देखेंगे या उनको सिखाने वाले देखेंगे तो उसमें और बेटर हो सकती है, और चीज़ सुधर के सामने आ सकती है। तो इसलिए संभावनाएं तो हमेशा रहती हैं, पर जो वो कर रहे हैं, आज जो कर रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं वो बहुत सही है। मुद्दा ये है कि क्योंकि ऐसा पैशन रखने वाला आदमी
लाठर साहब के बाद भी इस पद पे आएगा, ये देखने वाली बात है कि कभी कोई सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टिंग ना हो जाए इस पोस्ट पे और ये मामला यहीं रुक जाए या ठंडा हो जाए। तो इसको, इसी पैशन को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है सबसे पहला तो। उसके बाद की बात है कि इसमें नयापन और डाला जाए। जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से बातें की जाती है, बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाते हरियाणवी संस्कृति से, हरियाणवी होने के बावजूद उनकी ये दलील अक्सर रहती है कि फूहड़ता बहुत है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस फूहड़ता को जब हम बॉलीवुड में दिखाते हैं, हरियाणवी कल्चर को बड़ा सराहा जाता है, दर्शक जुड़ते हैं और वो फिल्में कमाई करती हैं, लेकिन ये फूहड़ता की बात कहकर सारे दरवाजे बंद कर लेना अपनी संस्कृति के लिए कितना सही और कितना गलत, और कौन इसके लिए दोषी है? ऐसा है जी, उसमें दोनों प्रकार के दोषी हैं। एक तो वो लोग हैं जो करते हैं ऐसा काम, क्योंकि जैसे मैंने बताऊं कि मैंने जब पहली बार गिटपिट एल्बम किया, उसके बाद भी जो हमने म्यूज़िक एल्बम बनाए, धारे जब पहुंचा इंग्लैंड, हमने इंग्लैंड में जाके शूटिंग की थी और एक बहुत अच्छे ढंग से हमने कोशिश की थी कि हम हरियाणवी की मस्ती को दिखाएं। लेकिन जिस तरीके के वीडियो पिछले कुछ सालों में बने हैं, उनमें नो डाउट कि बहुत ही बेहुदा उनका चित्रांकन किया गया, उनके कॉस्ट्यूम बहुत ही बेहुदा, उनका टोटल फील ही इतना बेहुदा और इतना मैच्योर किया गया कि इतना हल्का काम तो कभी, मेरे ख्याल में जब फिल्में बननी शुरू हुई थी बम्बई में, तभी भी उन्होंने इतना हल्का काम नहीं किया था। तो फूहड़ता हरियाणवी संस्कृति के नाम पे बहुत परोसी गई। और सर आपके पास आते हैं इसी सवाल का जवाब जानने के लिए। इस बीच हमारे साथ रोशना शोराण हैं और निर्णायक मंडल के सदस्य रहे हैं लंबे वक्त तक। इनके नेतृत्व में ही इनकी टीम ने 29 बार रत्नावली हुई है और उसमें 14 बार इन्होंने ट्रॉफी पर कब्जा किया है। रोशना शोराण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। जी धन्यवाद। मैं एवन तहलका का धन्यवाद करूंगा कि वो हरियाणवी संस्कृति के प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप जैसे कलाकार जब लगे हों इतने जज्बे के साथ, तो बहुत कोशिशें करनी बनती हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं रोशना शोराण जी, रत्नावली जिस तरह से भूमिका अदा कर रहा है इस कल्चर को आगे ले जाने में, कितनी बड़ी भूमिका आप इसकी मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी भूमिका है जी। और हम लोग जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जैसे मैं अपना योगदान हरियाणवी सॉन्ग पहली बार गवर्नमेंट कॉलेज जींद 1987 में एक ही टीम थी और उसमें फूल सिंह नौटंकी का सॉन्ग मैंने लिखा और डायरेक्ट किया। राम मेहर रांडा उसमें मुख्य कलाकार थे एज स्टूडेंट जी। इसी तरह से हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा जो शुरुआत है वो गवर्नमेंट कॉलेज जींद पहला कॉलेज है, पायनियर कॉलेज, और उसमें लोक कलाकार जो रोजगार की बात है, मैंने ऐसे बहुत लोगों को रोजगार दिलवाया है इनके साथ जोड़ के, जो आज कहते हैं कि जी आपने हमारे बाग खोल दिए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव काम है जो हम लोग कर रहे हैं आपके साथ मिलकर। जी रोशना शोराण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब रोजगार कलाकार को मिल जाता है, पारखे तो मिल जाते हैं लेकिन रोजगार मुहैया नहीं करवा पाते, संजीवनी मिलती है और लोग जुड़ते हैं। जब लगता है कि यहाँ पर आपकी कला की भी कद्र की जा रही है, आपको रोजगार भी मिल रहा है, तो जुड़ते हैं लोग। आपसे जानना चाहते हैं और क्या कोशिशें हो सकती हैं? मजीद खान है, गजेश सिंह है और चंद्रभान है, बांसुरी वादक, नगाड़ा वादक, मैनपाल, जो बड़े जबरदस्त कलाकार बन गए। मैं पहली बार पकड़ के लेके आया उनको, तो उनको बेचारों को कुछ नहीं आता था, तो उनको हमने बहुत पहले उनकी रिहर्सल कराई, काफी दिन तक उनको बनाया और फिर उन्होंने स्टूडेंट को सिखाया। तो मैं बहुत सालों से हरियाणवी कल्चर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और निस्वार्थ होकर स्टूडेंट्स के साथ और सोसाइटी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मैं अपना योगदान भी मानता हूँ और अनूप लाठर को विशेष तौर पे इसके लिए बधाई देंगे, जो एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कलाकार इसमें आ रहे हैं। और सॉन्ग की बात, जैसे दहिया साहब ने कहा कि सॉन्ग के नियम है कि उसमें फिल्मी ट्यून अलाउड नहीं है। कल जो सॉन्ग प्रस्तुत हुए, मैं जजमेंट पे था, कोई फिल्मी ट्यून उसमें नहीं होती और ना कोई फुहड़ता होती। हमने रोक दिया है, चेक लगा दिया है। स्किट में हम जजमेंट पे बैठते हैं, हम वल्गर को जब भी काट देते हैं, उसको मौका ही नहीं देते। तो ऐसी कोई फुहड़ता वाली बात कहीं हम आने नहीं देते, इतने सख्त नियम हो गए हैं। तो इसलिए ये धीरे धीरे हम प्रमोट कर रहे हैं। इसमें प्रोफेसर और टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होगा इसको आगे ले जाने में, तो ये हम लोग ही कर सकते हैं सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया रोशना शोराण जी, हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि आप जैसे कला के पारखी जुड़ते जाएं इस परिवार से, रत्नावली से, और प्रदेश की संस्कृति जो है लगातार आगे बढ़ती जाए, रफ्तार हो उस संस्कृति को आगे बढ़ाने में। हमारे साथ हरविंदर मलिक जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर आपसे हम जानना चाह रहे थे कि जो फूहड़ता की बात कहकर दरकिनार किया जा रहा है, इस संस्कृति को बड़ा दोष है कहीं ना कहीं।
देखिए, ये लोगों का माइंडसेट भी बन जाता है। मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने पिछले कुछ सालों में वीडियो बनाए हैं, उन्होंने बहुत ही बेहुदा प्रदर्शन किया हरियाणवी का, और उनके अपने कारण हो सकते हैं, क्योंकि वो ओछापन दिखा के जल्दी ध्यान आकर्षण करने के लिए, या जिसको जितना आता है उतना ही करेगा। पर मैं ये बात दावे से कहता हूं कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें ऐसी फूडता नहीं होती, और जब भी कभी कोई टीम ऐसी कोई हल्की बात कह देती है, ले आती है, उसको मैंने नहीं देखा हो कि उसको कभी यहाँ विजेता घोषित किया गया हो। यहाँ के जो भी लोग आते हैं या इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो खुद कोशिश करते हैं कि इस पे अंकुश रखा जाए। जब हम स्टूडेंट के नाते यहाँ एक प्रतियोगी बन के आते थे, तभी भी मैंने देखा था, और अभी मैं ऐसे सुनता हूँ। तो इस ढंग से कि सिर्फ फूहड़ता का बहाना लेके हम अपने कल्चर से दूर रहेंगे, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। आप उससे जुड़िए ना, आपको लगता है कि यहाँ ये फूहड़ता है, तो आप उनको समझाइएगा कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे कही जा सकती है। और हरियाणवी के तौर तरीकों में, हरियाणा के एक्सप्रेशन में एक वाइल्डनेस है। इसलिए देखिए, हमने भी प्रोग्राम बनाए, हमने नाम रखा किल की टाइम। मुझे पता है कि हरियाणा का एक बहुत बड़ा सो कॉल्ड संभ्रांत वर्ग ऐसा है जिसको शायद किलकी मारने में भी थोड़ी फूहड़ता लगती हो, लेकिन हमने ये सोच के किया कि जो लाफ्टर की मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है वो हरियाणवी किलकी होती है। जहां आप हंसते हैं या खुश होते हैं तो आप कोई बहुत ज़्यादा अदब का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि आपके मन से निकली है बात, वो 100% होती है। इसलिए हमने उन बातों को जिनको हरियाणवी पे थोड़ा लोग डेरोगेटरी फील करते थे, उन शब्दों को न्यूज़ मीडिया में यूज़ किया कि हम किलकी टाइम दिखा रहे हैं, खबर खकाठा दिखा रहे हैं। खकाठा वर्ड सुन के शुरू में हमारे बहुत सारे दर्शकों को एक अजीब और झटका लगा था कि यो के है, पर हमने बड़ा सोच समझ के किया था कि हमारा एक शब्द एक स्पीड को डिफाइन कराता है कि हमारी स्पीड न्यूज़ है वो बहुत जल्दी आएगी, तो खकाठा से बढ़िया शब्द क्या हो सकता है। ये हमारे बहुत कॉमन यूज़ का वर्ड था। तो फूहड़ता होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो ज़्यादातर म्यूज़िक वीडियो पे होती है। और कई बार बहुत 80s की तो मुझे याद है कि जब सरकारी विभाग भी है, जो लोक संपर्क विभाग के जो कलाकार भी थे, वो भी कई बार अपनी चीज़ों को परोसने के लिए बहुत ही हल्के शब्दों का प्रयोग करके एक स्किट किया करते थे। तो कहीं ना कहीं सरकारी इस रमले झमले का भी योगदान रहा था इस फूहड़ता की इमेज बनवाने में। पर सिर्फ यही बहाना लेके आप अपनी चीज़ से दूर रहें और कहीं और के ही ढोल गाएं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो हमारा ही योगदान बनता है, हमारा ही फर्ज बनता है कि अगर ऐसी है तो हम उसकी सफाई करें। अरे भाई, आपके घर में के आंगन में अगर कचरा पड़ा होता है तो क्या आप उसकी सफाई नहीं करते क्या? जी। तो अगर हमें लगता है हमारी संस्कृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको सफाई करना या उसको साफ करना और वहाँ अच्छे आदर्श पेश करना, ये भी हमारा ही काम है। तो हम तो कर रहे हैं, और हम यही सोच के एवं तहलका हमारे गीतों में देखिएगा जो मिठास हमने रखा है, जो नृत्य की शैलियाँ रखी हैं और जो अदब रखा है, वो अदब हम कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे कि लोगों के मन से ये कॉम्प्लेक्स निकले कि हरियाणा में सिर्फ फूहड़ता होती है। इसीलिए इसी सोच के तहत हमने रामायण को हरियाणवी में पेश किया कि भगवान राम भी हरियाणवी बोल सकते हैं। इसी सोच के तहत महाभारत को हरियाणवी में ला रहे हैं। इसी सोच के तहत कार्टून्स को हरियाणवी में ला रहे हैं। इसी सोच के तहत हरियाणवी में खबरें सुना रहे हैं कि हमारी बोली में भी अदब है, हमारी बोली में भी प्रेम है, हमारी बोली में भी मिठास है। ये सिर्फ फूहड़ता नहीं है, सिर्फ बदतमीजों की नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने किसी शॉर्टकट के चक्कर में इसका मिसयूज किया है, ये कह सकते हैं हम। तो हम कोशिश कर रहे हैं इसके आदर्श स्थापित करने की कि इसी जुबान में बगैर फूहड़ता के भी अच्छे काम हो सकते हैं। जी, और बिल्कुल यहाँ पर दर्शकों की तरफ से सराहा गया है, जितने भी कार्यक्रम एवं तहलका ने प्रस्तुत किए हैं उन तक पहुँचाए हैं, सराहना हुई है। और ये दर्शकों पर भी निर्भर करता है कि वो क्या चीज़ चाहते हैं। अगर सराहना मिलती है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो स्वीकार कर रहे हैं अपनी संस्कृति को। फूहड़ता जो फैला रहे वो अलग बात है, उनको वो खुद ही नकार देंगे। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर जिस तरह से एवं तहलका कोशिशों में लगा हुआ है, जन जन तक एक मास जो है पब्लिक वहां तक पहुंचाने की कोशिश में है, क्या दूसरे को इस तरह के प्रयास हो सकते हैं जो मंच लोगों को मिला है रत्नावली के माध्यम से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में जो यूथ फेस्टिवल होते हैं उनको और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए? मेरा मतलब ये है कि टीवी एक माध्यम है, न्यूज़पेपर एक माध्यम है, वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग नहीं पहुंच सकते जहां पर ये मंच सजे होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा माध्यम टेलीविजन है आज, जो घर घर में है, और खासकर हरियाणा का तो शायद ही कोई घर ऐसा बचा होगा जिस पे ये टेलीविज़न नहीं है, क्योंकि हमारे हरियाणा में जिस तरीके का सामाजिक माहौल है, आर्थिक स्थिति है, इतनी तो है कि गरीब से गरीब के घर में भी टेलीविज़न तो है। तो एक सही माध्यम है जो दिखता भी है, जो सुनता भी है। ठीक है, हम इसीलिए इसी सोच के तहत ये रोल निभा रहे हैं कि अगर समाज में कहीं सकारात्मक काम हो रहा है तो उसको एवं तहलका बढ़ चढ़ कर भी दिखाएगा। अगर कोई उल्टा काम हो रहा है उसने भी उतना बढ़ चढ़ कर दिखाएंगे। सही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कल लाहड़ी के बाद लठ बाज रहा था,
हमने वो भी दिखाया। जी। आज अगर रत्नावली में ढोल बाज रहे हैं, हम उसको भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो टेलीविजन एक सही माध्यम है, और ठीक है आज इंटरनेट भी एक माध्यम है, मोबाइल पे भी वीडियो आ गए हैं, टेलीविजन मोबाइल पे भी आ गया है, इन सब माध्यमों के द्वारा हो सकता है। हमारी गुजारिश है ये कि जो और भी विश्वविद्यालय हैं, उसमें चाहे रोहतक विश्वविद्यालय है या सिरसा है या हिसार के विश्वविद्यालय हैं, ये सब भी इसी तरीके के फंक्शंस का आयोजन करें, सेम डेट पे ना करें, क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ विश्वविद्यालयों ने सेम डेट पे अपने यहाँ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए थे कुछ साल पहले। उससे क्या होता है कि एक फेस्टिवल की आप गरिमा कम कर रहे हो। उससे बेटर ये है कि जैसे अभी 1 नवंबर आएगा, उसके बाद अगले हफ्ते दूसरा विश्वविद्यालय रख ले, नए साल के आसपास तीसरा रख ले, तो साल भर एक माहौल हरियाणवी का बना रहे, और उससे छात्रों में भी वो फील बना रहे कि वो एक काम सा निपटा के फ्री ना हो जाए, और साथ में जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको रोजगार साल भर का क्रिएट हो सके। बिल्कुल, यहाँ पर साल भर हरियाणवी की छटा बिखरती रहे, ये आपके कहने का अर्थ है, और हम भी चाहते हैं दर्शकों से भी हम अपील करते हैं कि जी पूरे हरियाणा में, और हम चाहते हैं कि हरियाणा की सीमाओं से बाहर निकले, देश विदेश में संस्कृति का झंडा लहराए। और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों से भी हम कहना चाहते हैं कि रत्नावली एक महाकुंभ है, एक परिवार है, इसमें हम सबकी आहुति बहुत जरूरी है। अगर हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखना है, इसको आगे रफ्तार के साथ बढ़ाना है, बहुत कोशिशें लगनी होंगी, करनी होंगी, और आप सबका योगदान इसमें बहुत अहम है। इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा।